से हैं तो चलिए आज हम सीखते हैं मेलिन टैब के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में आपको फाइल होम टैब से लेके होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट और रेफरेंस टैब के बारे में जानकारी आपको दे दी गई थी। आज हम सीखेंगे मेलिन टैब के बारे में। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मेलिन टैब का मतलब क्या होता है कि मेल भेजने के लिए, मेल रीड करने के लिए, मल्टीपल मेल फॉरवर्ड करने के लिए इसकी जो आवश्यकता पड़ती है। एक-एक टैब के बारे में हम लोग समझेंगे बढ़िया से। तो थोड़ा-सा पहले आपको हम इंट्रोड्यूस करवा दें इसके टैब से। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है क्रिएट ग्रुप दिया हुआ है। दूसरा जो ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे उसमें दिया है स्टार्ट मेल मर्ज। तीसरा जो ग्रुप दिया है उसमें दिया है राइट एंड इंसर्ट फील्ड और यहाँ पे दिया है रिव्यू एंड रिजल्ट और लास्ट में फिनिश दिया हुआ है यहाँ पे। तो इन सभी ग्रुप को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, यहाँ पे इन्वॉल्व दिया हुआ है, यहाँ पे लेबल दिया हुआ है। ठीक है? तो इन्वॉल्व पे भी क्लिक करेंगे तो हमारा उसके अंदर लेबल और इन्वॉल्व दोनों शो करेगा। लेबल पे भी क्लिक करेंगे तो इन्वॉल्व और लेबल दोनों शो करेगा। तो यहाँ पे जैसे हम इन्वॉल्व पे क्लिक कर देते हैं। इन्वॉल्व तो पता ही होगा कि जब भी कोई हार्ड कॉपी लेटर का हम किसी को भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो वो इन्वॉल्व के अंदर ही रख के हम लोग भेजते हैं। उस पे हम लोग को 2 एड्रेस लिखना पड़ता है। ठीक है? और 2 एड्रेस में कौन होता है? एक होता है फ्रॉम, एक होता है टू। यानी जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पे एक पैनल आपको ओपन हो गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे भी पूछ रहा है यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस और नीचे आपको पूछ रहा है यहाँ पे रिटर्न एड्रेस। तो रिटर्न एड्रेस का मतलब होता है फ्रॉम, जिसको आप जो भेज रहा है वो रिटर्न एड्रेस में होता है, जिसको आप भेजते हो वो आपको होता है डिलीवरी एड्रेस। ठीक है? यानी उसको टू बोलते हैं जिसको भेजते हैं, फ्रॉम बोलते हैं जो भेजता है। हिंदी में भेज रहे हैं तो प्रेषक बोलते हैं, जो भेज रहा है प्रेषित बोलते हैं जिसको भेज रहे हैं वहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कोई भी लेटर हम तैयार करें और वो इन्वॉल्व को हम लिखें नहीं कलम से, बल्कि वो प्रिंटेड रहे एड्रेस दोनों जगह का, तो आपको दोनों एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल भी के साथ एक एड्रेस प्ले कर देते हैं। उसके नीचे भी यहाँ पे हम लोग एक और एड्रेस हम लोग डाल देते हैं जो भेज रहे हैं। दोनों एड्रेस लगभग सेम ही है, समझाने के लिए आप लोग लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे बस हम फ्रॉम की जगह पर टू की जगह पर फ्रॉम कर देते हैं, FROM फ्रॉम कर देते हैं यहाँ से। तो आपको यहाँ पे भी एड्रेस और यहाँ भी एड्रेस दोनों दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे भेजने वाले का और यहाँ पे जिसको भेजते हैं, उसके जस्ट बगल में आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ आपको मिलेगा नीचे प्रिंट, जैसे प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। आपका इन्वेलप लगा होना चाहिए। एड डॉक्यूमेंट करेंगे तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन में क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है कि आप किस प्रकार से अपने इन्वेलप का जो प्रिंट आउट है उसका लेआउट रखना चाहते हो। आप ऐसे रखना चाहते हो, ऐसे, इस प्रकार से, या ऐसे, किस प्रकार से आप उसको रखना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग फर्स्ट वाले पे क्लिक करने देते हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे फेस डाउन है या फेस ऊपर है, आपको दोनों को कैसे ऊपर नीचे करना है। तो ये इसको आप ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें तो बेहतर है, चूँकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बहुत अच्छे से सेट करके रखता है। अभी उसके पहले यहाँ पे इन्वेलप ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इन्वेलप का जो पेपर है उसका मार्जिन सेट करने के लिए यहाँ पे देगा। तो ऑटोमेटिक इसको रहने देते हैं, सेम ही रहने देना है आपको। उसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको इन्वेलप साइज है, यहाँ पे आपका इन्वेलप किस प्रकार का है। कभी-कभी इन्वेलप का साइज बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे साइज सिलेक्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्वेलप का साइज नीचे चेंज हो गया। ठीक है? यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो फिर इससे इन्वेलप का साइज यहाँ पे नीचे चेंज हो गया। तो जो लगभग इन्वेलप का साइज होता है वो होता है 9 नंबर का साइज होता है। तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन में मिलेगा 9 नंबर का साइज, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ये इसका प्रीव्यू दिख जाएगा। आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे इसको कर देना है यस। ठीक है? अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये हमने 2 एड्रेस दिया हुआ है, ये हमारा इन्वेलप हो गया। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, इन्वेलप पे हमारा फ्रॉम ऊपर हो जाएगा, टू नीचे हो जाएगा। तो ऐसे हमारा ये प्रिंट होगा। बस हमको इन्वेलप डालना है प्रिंटर में और उसके बाद क्लिक करेंगे तो हमारा ये इन्वेलप जो है इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। 1 करें, 2 करें, 10 करें, 20 करें, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब बगल में एक पेपर मिलेगा, जिस पेपर पे आपका हार्ड कॉपी जिसमें आपको कुछ लिखना हो, जो भी आप जिस पर्पज़ से आप लेटर भेजना चाहते हो, वो ज्वाइनिंग लेटर है या कोई भी चीज़, तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग जैसे एक टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे ये हमारा टेक्स्ट हो गया, इसको भेजना है तो इसको प्रिंट कर लेंगे और इसको भी प्रिंट कर लेंगे। इसको इसके अंदर डाल के हम इसको चिपका के उसको भेज सकते हैं। तो बेसिकली ये इन्वॉल्व और लेबल से दोनों का दोनों को ये सेम काम होता है यहाँ से। ठीक है? तो इसको आप, हमको लगता है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे।
अभी यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में देगा आपको लेबल, लेबल पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे, और लेबल पे भी यहाँ पे एड्रेस आपको पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेबल पे जो एड्रेस पूछ रहा है उसका मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रतिदिन कम से कम 50 से लेके 100 इन्वेलप सेंड करने होते हैं अलग अलग पार्टी को, अलग अलग कस्टमर को, अलग अलग क्लाइंट को। तो उसमें बार बार आपको इन्वेलप पे प्रिंट करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी आपको इन्वेलप का साइज छोटा होता है, बड़ा होता है, तो उस कंडीशन में आप एक एड्रेस प्रिंट कर सकते हो। जैसे जिस पेपर पे आपको फोटो वोटो प्रिंट होता है या बारकोड प्रिंट होता है, उसी प्रकार से बहुत सारे मल्टीपल साइज होते हैं, स्टिकर आते हैं जिसपे आप अपना ये एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं और वहां से उस एड्रेस को जो कि ग्लोसी पेपर पे होता है निकाल के आप इनवेलप पे चिपका सकते हो, ठीक है। तो उसको आप चाहते हैं कि एक पेज हो A4 साइज का जिसमें हम 12 15 16 जगह एड्रेस प्रिंट कर ले, सिर्फ उस पे से स्टिकर से निकाल निकाल के चिपकाएं और इन्वेलप पर चिपका के हम भेज दें उसको। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है लेबल पे, और यहाँ पे लेबल पे क्लिक करने देना है। यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है जिसको आप डालना चाहते हो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एड्रेस डाल चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिख पा रहा है आपको यहाँ पे। और एड्रेस डालने के बाद आपको नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप उसको कैसे कस्टमाइज करते हो यहाँ से। तो नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सिंगल लेवल, यहाँ पे मिलेगा आपको फुल पेज। तो फुल पेज रहने देते हैं यहाँ से। रहने देने के बाद यहाँ पे आपको आना है ऑप्शन में, जैसे कि उसमें गए हुए थे ऑप्शन में आना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा जिसको आपको यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक पेज में यहाँ पे दिया है 1 to 2 लेटर, 1 to 2 लेटर यहाँ पे दिया है, A3 लेटर दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत सारा यहाँ पे पेपर का साइज दिया हुआ है यहाँ पे। तो जिस भी पेपर के साइज पे आप क्लिक करोगे फोटो उसी पेपर के साइज पे उसी प्रकार से ये प्रिंट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जहाँ मेरा माउस क्लिक है, आपको थोड़ा सा और जूम करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंट नंबर, तो यहाँ पे दिया है 30 पर पेज, यानी एक पेज पे 30 एड्रेस मेरा कम से कम प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। जिसको हम लोग निकाल निकाल के लैंडस्केप के माध्यम से जो है कहीं चिपका सकते हो। तो यहाँ पे हम 30 पे क्लिक करने देते हैं, यहाँ से कर देते हैं ओके, और यहाँ से कर देते हैं न्यू डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं कि हमारा एड्रेस जो है यहाँ पे 30 लेआउट में यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इसको जैसे कंट्रोल P करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ से एक एक करके एड्रेस को यहाँ से आपको निकालना है स्टिकर से और इनवेलप के चिपका देना है यहाँ पे। इस प्रकार से हम टू या फ्रोम को कम से कम, चूंकि फ्रोम तो सेम ही रहता है, अगर आपकी कंपनी है तो फ्रोम सेम ही रहेगा, तो आप उसको प्रिंट करके रखोगे और जैसे जैसे आप कहीं पे इनवेलप भेजना है तो उस पर चिपका के हम उसको भेज सकते हैं। इसको आप 8 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, मैक्सिमम 30 कर सकते हैं पर पेज पे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप इसको चिपका के प्रिंट कर सकते हो लेबल के माध्यम से, ठीक है। लेबल के एक और काम होता है आपको हम बता देते हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप रेडी करते हो तो उसको आप सिंगल क्लिक में लेबल के माध्यम से जो है उसको बहुत सारा पार्ट में दे सकते हो। जैसे आपको थोड़ा सा हम समझा दें, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा आप सभी को, एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ से हम लोग एक इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ से शेप ले लेते हैं। जैसे हम कोई आइडेंटिटी कार्ड ही बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक शेप ले लेते हैं यहाँ से, या शेप ना लेके हम लोग यहाँ से टेबल ले लेते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ से हम लोग टेबल ले लिए, 9 ठो टेबल ले लिए। यहाँ से क्लिक नहीं हुआ था मेरा हम लोग का यहाँ पे माउस, तो हाँ अभी यहाँ पे मेरा माउस क्लिक हो गया, थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ से हम लोग इंसर्ट पे चलते हैं और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं टेबल। अच्छा अभी भी ये हाइड है, दूसरा पेज लेके देखते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं इंसर्ट के अंदर और यहाँ से हम लोग लेते हैं टेबल। तो ये हमारा टेबल हो गया है 9, दिख पा रहे हैं। इसका मार्जिन सेट पहले कर देते हैं, चूंकि बहुत सारा लेआउट ये ले रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग इसका मार्जिन सेट कर देते हैं और ये हमारा टेबल हो गया। अब यहाँ पे टेबल का साइज हम लोग यहाँ से दे देते हैं यहाँ से, चूंकि यहाँ पे साइज के बारे में ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी सिखा दी गई है। टेबल का साइज कैसे लेते हैं, उसकी लेआउट अगर नहीं आपको पता होगा तो फिर आगे हम लोग इसको जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी साइज हम लोग दे देते हैं 2.75 और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 1.25 और एंटर मार देते हैं। तो ये हमारा लगभग आइडेंटिटी कार्ड का साइज हो गया यहाँ पे। तो इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं यहाँ से, ठीक है।
इसको हम एक डिजाइन करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ से। दिख पा रहा है आपका? यहाँ पे 9 टेबल का हो गया। अब इसको एक टेबल को हम लोग डिजाइन करते हैं, जैसे ये हमारा एक टेबल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। एक टेबल को डिजाइन करते हैं तो यहाँ से मान लेते हैं कि इंसर्ट में हम लोग चलते हैं और यहाँ से इंसर्ट में जाके एक फोटो हम लोग यहाँ से यहाँ पे कोई एड्रेस के लिए हम यहाँ से बारकोड ले लेते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं वाइट और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं BSDM। इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ से हम लोग कर देते हैं होम पे जाके, इसको हम लोग कर देते हैं बोल्ड। इसको साइज यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा मेन पार्ट हो गया आइडेंटिटी कार्ड का। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे पहले क्लिक कर देंगे माउस का, यहाँ से क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट के फोटो के लिए एक हम लोग यहाँ पे आइकन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक आइकन हम लोग डाल देते हैं, इसको वाइट कर देते हैं यहाँ से। तो इसी प्रकार से मान लेते हैं कि पूरा का पूरा एक पेज आप डिजाइन करते हो। इसको हम आगे पूरा फुल वीडियो बनाएंगे आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनाते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि लेवल का मतलब क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक टेबल हम डिजाइन कर लिए। अब इसी डिटेल को हमको सभी टेबल में भरना है और उसको कॉपी कर करके 1000 आइडेंटिटी कार्ड हमको एक बार में बना लेना है। तो करना क्या है कि जिस टेबल को आप डिजाइन किए उसमें क्लिक करना है, उसके बाद आपको चलना है मेलिंग के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जाना है स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा लेबल, दिख रहा है यहाँ पे लेबल, लेबल मिलेगा आपको, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और बाय डिफॉल्ट ये सेट रहता है, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, या इसको 1 to 2 कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे 1 to 2 कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद इसको आएगा ऑप्शन कुछ करके, इसको इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। इग्नोर करने के बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको। फिर से जब सारे प्रोसेस कर लेंगे तो अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं कि हमारा सारा का सारा डिटेल जो है सभी डॉक्यूमेंट में एक साथ चला गया। ये कुछ मिस्टेक हुआ है, ये डिटेल ये सिर्फ जो हम लोग का यहाँ पे नहीं आया है, कुछ मार्जिन का दिक्कत हुआ है। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे पूरा फुल कैसे बनाते हैं आइडेंटिटी कार्ड, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि एक साथ अगर आपके पास 50 पेज है, 100 पेज है, तो लेबल के माध्यम से 100 पेज में सेम डाटा जो है आप उसको फिल कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से हम लोग चलते हैं लेबल का बारे में, हम लोग आगे बढ़ते हैं मेलिंग टेप के बारे में। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेवल तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज में आते हैं और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कोई लेटर सेलेक्ट करना है आपको। अगर किसी को भेजना है तो लेटर सेलेक्ट करना है, ईमेल मैसेज करना है, इन्वेलप पे प्रिंट करना है, या लेबल जैसे कि आपको बताया है अभी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट मेल मर्ज भी करना है यहाँ, तो यहाँ पे लेटर पे क्लिक करके आप उसको का पेपर ये लेटर साइज का हो गया। फिर आप यहाँ पे कुछ भी लिख के उसको प्रिंट करके लेटर साइज में उसको ईमेल कर सकते हो किसी व्यक्ति को। यहाँ से जाके स्टार्ट मेल मर्ज में यहाँ पे ईमेल मैसेज कर सकते हैं या इन्वेलप प्रिंट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंडिया टाइप ए न्यू लिस्ट। इसको हम लोग बढ़िया समझते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं किसी को आपको ज्वाइनिंग लेटर देना है या कोई ऑफर लेटर देना है, तो उस कंडीशन में इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक ज्वाइनिंग लेटर का फॉर्मेट होना चाहिए, जो कि हम पहले से बना के यहाँ पे रखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं बताते हैं आपको यहाँ पे। तो एक हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर है। अभी करना क्या है कि अभी हमको चलना है यहाँ पे सिलेक्ट रिसेप्शनिस्ट में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया है टाइप ए न्यू लिस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आपको आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं, आपको यहाँ से दिखाई देगा आपको। तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे आपको यहाँ पे, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, एड्रेस टू सिटी, स्टेट, ये सब भरना पड़ेगा। और इसको भर के आप रेडी रखोगे, 2 3 4 जितने भी लोग को आपको ये ऑफर लेटर या जॉइन लेटर भेजना है, और एक साथ सबके लिए ये ऑफर लेटर या जॉइन लेटर तैयार कर देगा यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चलते हैं कस्टमाइज कलम में, यहाँ पे कस्टमाइज कलम में चलते हैं, और जो भी ऑप्शन पहले से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट रहता है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसमें से आपको कोई चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, ऐड कर सकते हैं आप नया कोई डिटेल, डिलीट कर सकते हैं या रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस डबल दिया हुआ है, इसमें से एक एड्रेस को हम लोग डिलीट कर देते हैं, यहाँ से यस कर देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कंट्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग फ़ोन नंबर है, वर्क ऑफिस नंबर, यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ईमेल दिया हुआ है तो ईमेल रहने देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से कंपनी का नाम जो है वो डिलीट कर देते हैं हम लोग को, वो नहीं चाहिए। तो इतना डिटेल है हम लोग के पास। ठीक है, तो इतना डिटेल हम लोग को, एड्रेस भी हम हटा देते हैं यहाँ से,
ये आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो जितना ज़्यादा डाटा रहेगा उतना वीडियो लंबा हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये डिटेल है, बस आपको उसको ओके कर देना है, तो इतना ही डिटेल आपको शो करेगा। अभी आपके पास 50 लोग हैं जिनको ऑफर लेटर भेजना है, या 10 लोग हैं, तो उनका डिटेल हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। देखिए करके हम लोग डिटेल यहाँ पे एंट्री करते हैं आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल देते हैं UAM उमर, टैब के साथ आपको जाना है, नेक्स्ट नहीं हो पाएगा, टैब के साथ आपको जाना है उमर, यहाँ पे अंसारी कर देते हैं यहाँ पे, टैब के साथ फिर आगे जाते हैं यहाँ पे, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फिर से यहाँ पे क्लिक करके इसको करेक्शन करते हैं, मिस्टर कर देते हैं यहाँ पे आपको कर देना है उमर, यहाँ पे टैब के साथ आगे बढ़ना है, यहाँ पे ANSARI अंसारी कर देते हैं, यहाँ पे सिटी कर देते हैं बेतिया, स्टेट कर देते हैं यहाँ पे बिहार, जीप कोड कर देते हैं 845452, यहाँ पे कंट्री कर देते हैं यहाँ पे इंडिया, और यहाँ पे होम नंबर डाल देते हैं 9801798017, ठीक है। बगल में आते हैं यहाँ पे, फिर वहाँ से आपको नीचे आना है तो टैब प्रेस करना है पहले, तो नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद फिर हम लिखते हैं AMRS, तो यहाँ पे NANDANI नंदनी, ओ सॉरी यहाँ पे MRS लिखना है, जस्ट बगल यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे NANDANI अंदनी, फिर यहाँ पे MISHRM कर देते हैं यहाँ पे, एड्रेस में यहाँ पे डाल देते हैं PATN पटना, यहाँ पे स्टेट कर देते हैं फिर से बिहार, पिन कोड कर देते हैं 840001 कर देते हैं, कंट्री हो जाएगा आपका इंडिया, नंबर आपको कर देते हैं 9801798017, ठीक है। फिर आपको टैब के साथ आगे जाना है, कुछ डिटेल है इसको चाहो तो आप भर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे 4 डिटेल हम लोग यहाँ पे भरेंगे यहाँ पे, और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं बेतिया, फिर से हम लोग यहाँ डाल देते हैं बिहार, टैब के साथ आते हैं और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इंडिया, फिर से यहाँ पे हम लोग 9801798107 कर देते हैं, टैब के साथ आगे आते हैं, लास्ट ये हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कर देते हैं कन्हैया, कर देते हैं KUMAR कुमार कर देते हैं, टैब के साथ यहाँ कर देते हैं पटना, टैब के साथ यहाँ पे कर देते हैं बिहार, टैब के साथ यहाँ पे 840001 कर देते हैं, INDIA इंडिया कर देते हैं, टैब के साथ 9801798017 कर देते हैं, टैब के साथ आते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास 4 डिटेल हो गया, यहाँ पे दिख पा रहे हैं यहाँ पे। तो चारों डिटेल को हम लोग यहाँ पे भर दिए। यहाँ पे आप चाहो तो 10 15 20 50 100 डिटेल भी भर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो ये बोलेगा डाटा को सेव करने के लिए, तो आपको जहाँ चाहे वहाँ सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बाई डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, यहाँ पे बस डाटा का नाम हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे डाटा फॉर ऑफर लेटर कर देते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं यहाँ से सेव। तो जैसे सेव करते हैं तो हमारे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट शो करेगा। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट 1 यहाँ पे शो कर रहा है हमारा यहाँ पे, और ये हमारा ये सेव हो गया। अभी सेव होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेव जैसे ही हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस बुक, जहाँ से क्लिक करके जो आप एड्रेस डाले हुए थे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एड्रेस आपका दिख रहा है यहाँ पे मिस्टर अंसारी उमर बेतिया, यहाँ पे डिटेल दिया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो फिलहाल इसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं। ग्रेटिंग लाइन यहाँ पे दिया 2 नंबर में, यहाँ पे भी आके इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये कैसे बोलेगा, तो यहाँ पे बोलेगा डियर अंसारी बोलेगा, ठीक है, डियर अंसारी बोलेगा। इसको आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे डियर ऐसे चेंज कर सकते हो। तो जैसे जैसे वहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट चेंज करोगे उसका नीचे आउटलाइन आपको यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से उसको चाहो तो आप अलग अलग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे पहले टाइटल नाम होना चाहिए कि डियर गुप्ता जी या डियर मुकेश जो भी है, तो यहाँ से हम उसको ओके कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको भी यहाँ से हम हटा देते हैं। ये डिटेल आपको इंसर्ट करने के बाद, ठीक है, इसमें डिटेल इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, डायरेक्ट इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आपको आना है। यहाँ पे आके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे दिया है टाइटल, टाइटल यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देंगे,
फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे, लास्ट नेम डाल देंगे, एंटर मारेंगे, टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आपको डालना है सिटी, उसके बाद आपको डालना है स्टेट, उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है, नीचे क्लिक करेंगे, सॉरी नीचे पे क्लिक कर देते हैं, एंटर मार देते हैं। जैसे एंटर मारेंगे नीचे आपका माउस आ जाएगा, यहाँ पे जिप कोड कर देते हैं और उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे कंट्री कोड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे एंटर मारते हैं और एक चीज छूट रहा है, मोबाइल नंबर, तो जो हम लोग डाल देते हैं होम नंबर यहाँ पे। तो इतना चीज़ हम लोग डाल दिए। डालने के बाद आपको करना है क्या है कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिव्यू एंड रिजल्ट। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आप तो देख पा रहे हैं कि आप जो भी नाम यहाँ पे डाले थे, जैसे मिस्टर उमर अंसारी, बेतिया बिहार, और यहाँ पे आपका डिटेल आ गया, यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपको पिन कोड आ गया। तो इसको ये थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं जूम करके, ये थोड़ा सा विदाउट स्पेस यहाँ पे आ गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक विदाउट स्पेस आ गया। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हो स्पेस देकर। तो इसको हम लोग कंट्रोल जेड के साथ वापस कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और एक बार और ट्राई करते हैं हम लोग, यहाँ से मौज में आते हैं, यहाँ से टाइटल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, फिर आते हैं यहाँ से और यहाँ पे फर्स्ट नेम कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस देते हैं यहाँ पे, फिर आते हैं यहाँ पे लास्ट नेम कर देते हैं यहाँ पे, एंटर प्रेस कर देते हैं यहाँ पे, दिख पा रहे हैं आपको आ गया। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सिटी कर देते हैं, स्पेस देते हैं, फिर यहाँ पे आके स्टेट क्लिक कर देते हैं, स्पेस देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके आपको जीप कोड देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर एंटर मार देते हैं यहाँ से और यहाँ पे आपको कंट्री दे देते हैं, फिर नीचे एंटर मार देते हैं और यहाँ से आपको यहाँ पे होम नंबर दे देते हैं। तो देख पा रहा है कि अब ऑटोमेटिक स्पेस आ गया यहाँ पे। तो जो भी आप यहाँ से जब इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे इसको डिटेल डालने के बाद, तो आपको थोड़ा सा स्पेस एक एक बार दे देना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे डाल दिए, स्पेस डालने के बाद आपको जो यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रीव्यू रिजल्ट के बाद, तो उसके बगल में यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा जिसको नेक्स्ट करके यहाँ पे पेज नंबर 1 है, तो जिससे इसको पेज नंबर 2 करेंगे यहाँ पे। तो देख पा रहे हैं कि हमारा डिटेल यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे नंदनी मिश्रा का आ गया एड्रेस। जैसे यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विवेक कुमार के लिए आ जाएगा, जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कन्हैया कुमार के लिए आ जाएगा। सब का सब लेटर सेम रहेगा, आप किसको भेजना है वो पूरा का पूरा डिटेल यहाँ से चेंज होते जाएगा, वो 1 आदमी हो 50 आदमी हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से 1 पे आ जाएगा आपका। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से एक ही लेटर को अगर सबको भेजना है तो वहाँ पे आप अनगिनत लोग को इसको भेज सकते हैं। तो अभी आपको हम बताते हैं कि अगर ये अलग अलग टेक्स्ट हैं, जैसे इसको हम, अभी मेरे पास कितने टेक्स्ट हैं, तो अभी मेरे पास एक पेज है, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे छोटा करके। अभी मेरे पास कितना पेज है, एक पेज है, और एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे ऑफर लेटर है। हम चाहते हैं कि जितने भी टेक्स्ट हम लोग ऐड किए हुए हैं उन सभी का अलग अलग लेटर बन के रेडी हो जाए, जिसको हम प्रिंट करके सिंगल क्लिक में प्रिंट करके और सबको इन्वेलप में डाल के उसको हम लोग भेज दें। तो अभी मेरे पास एक पेज है। अब आपको करना है क्या है कि इसको सभी में डालने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है, यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज पे आना है, सबसे लास्ट ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, सेंड ईमेल मैसेज। तो इसको चाहो तो जो पेज आप अभी दिखाई दे रहा होगा रिसेंट पेज स्क्रीन पे, उसको मेल भी कर सकते हो। जो रिसेंट पेज आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे उमर अंसारी का, उसको यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो सिंगल डॉक्यूमेंट को। तो सिंगल डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला ऑप्शन आपको जाना है यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑल पे सिलेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो देख पा रहे हैं कि जितने भी हम लोग के पास लेटर हैं उन सब के लिए यहाँ पे टेक्स्ट सबका अलग अलग आ जाएगा। यहाँ जैसे उमर अंसारी का यहाँ पे आ गया, नंदिनी मिश्रा का यहाँ पे आ गया, विवेक कुमार का यहाँ पे आ गया, और कन्हैया कुमार का नीचे यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको अगर हम छोटा करके दिखाया जाए, इसको अगर छोटा करके दिखाया जाए तो देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका सबका टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास 5 लोगों का हमने ऐड किया हुआ था और पांचों का अलग अलग यहाँ पे ऑफर लेटर ज्वाइनिंग लेटर जो है यहाँ पे ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी 4 का, यहाँ पे कुछ मार्जिन का प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप मार्जिन सबका सेट करके रखेंगे, नहीं तो फिर आपका वो 2 पेज में चला जाएगा आपको, ठीक है। एक पेज का जितना मार्जिन है सबका मार्जिन सेम होना चाहिए, तो ये आपको चला जाएगा। तो देख पा रहे हैं सबके लिए यहाँ पे लेटर रेडी हो गया। अब यहाँ से जैसे कंट्रोल पी करेंगे तो देख पा रहे हैं कि कंट्रोल पे जैसे करेंगे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये पहला पेज, ठीक है, ये दूसरा पेज, और ये तीसरा पेज, और ये चौथा पेज, यानी 4 पेज प्रिंट हो जाएगा।
सेम टाइटल, सेम डिटेल के साथ, और उसको चारों को आप एनवेलप में डाल के स्टिकर चिपकाएँ या एनवेलप प्रिंट करें, प्रिंट करके उसको किसी को भी भेज सकते हैं और आप अपने काम को और आसान कर सकते हैं। तो ये मेलिंग टैब जो है बेसिकली मेल से रिलेटेड, इसमें सारे के सारे डिटेल होते हैं जिसको आप ऑफिस वर्क के लिए इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग कवर कर लिए। इसको आप प्रैक्टिस करो बढ़िया से और इसको पूरी तरह से इस पे पकड़ बनाओ। ये बहुत अच्छा टैब है। और आगे हम लोग सीखेंगे यहाँ पे रिव्यू टैब, व्यू टैब और हेल्प टैब। उसके बाद हम लोग का टेबल इंसर्ट टेबल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेव फॉर्मेट के बारे में, पिक्चर फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग कैसे इसमें आप सॉफ्टवेयर अलग से यूज करके उसको हम एडसेंस के माध्यम से यूज करते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद जितने भी OMR सीट कैसे हैं, प्राइस लिस्ट कैसे हैं, ब्राउचर कैसे बनाते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। चूंकि सारे टूल्स हम लोग समझ गए, अब उसको कैसे बनाएंगे वो हम लोग समझेंगे। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, ढेर सारा प्यार दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का वीडियो देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। जय हिंद।